Hi, welcome again. In this video, I'm going to take CAT 2023 slot 1 questions. I have selected some question in this and which I'm going to take in this video. That will be the first part. और उसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें rest of the question will be covered. Okay, now let's start with the question number 1. पॉजिटिव रियल नंबर x और y दिए गए हैं जिनके इक्वेशन है log x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 4 और 3 log बेस y x इक्वल्स 1. आपको बताना है x प्लस वाई. अभी पहले देखने में थोड़ा सा स्कैरी लग रहा है लेकिन बस अगर लॉग प्रॉपर्टीज़ का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा. लेट्स सी दिस थिंग. पहला log बेस x स्क्वायर प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 4. व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि यहाँ से लॉग शिफ्ट कर देते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 एंड दूसरा वाला 3 log y x इक्वल टू 1. तो log y x इक्वल टू 1/3 एंड x विल बी इक्वल टू y टू द पावर 1/3 विच विल बी क्यूब रूट ऑफ y. नाउ जस्ट फॉर इमेजिन अभी के लिए मैंने एक्स स्क्वायर को कुछ और एंटिटी ले लेते हैं टी. तो टी इक्वल टू टी प्लस 12 इक्वल टू टी स्क्वायर. नाउ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू 0. अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 4t प्लस 3t माइनस 12 दैट इज 0 एंड t कॉमन लिया तो t माइनस 4 प्लस 3 एंड t माइनस 4. सो वी गेट टू वैल्यूज t का दैट विल बी 4 एंड माइनस 3. नाउ दे आर लुकिंग फॉर द पॉजिटिव वैल्यू तो इसी को कंसिडर करेंगे हम लोग. नाउ टी वी इमेजिन एज एक्स स्क्वायर तो दैट विल गिव अस 4 एंड x विल बी इक्वल टू 2 ओनली. इफ़ x इज 2 तो y को कितना होगा तो 2y दैट इज क्यूब. अगर मैं क्यूब रूट करता हूँ दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 8. सो द वैल्यू ऑफ y इज 8, वैल्यू ऑफ x इज 2. दे आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ x प्लस y just 2 plus 8 that will give us 10. So the answer of this question will be 10. Right? Let's move to the next question. Question number 2. Real numbers x और y satisfy करते हैं x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट x माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y x प्लस वाई. राइट. आपको बताना है x माइनस 2y की वैल्यू. अभी देखकर लग रहा है होगा कि यहाँ तो स्क्वायर और नेगेटिव्स का जुगाड़ है. बिल्कुल सही सोचा. नाउ व्हाट वी नीड टू डू बस इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1. अब उस वाले को भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं जो राइट हैंड साइड पे था लेकिन इसको पहले ओपन कर लेते हैं. 4xy माइनस 4y स्क्वायर दैट विल बी. ठीक है. इस पूरे को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. लुक एट दिस वन. ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये एक परफेक्टली बना हुआ x प्लस 2y का होल स्क्वायर है एंड x माइनस 2y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. नाउ अब यहाँ पे क्या पूछा है? इफ दिस x माइनस 2y का वैल्यू. नाउ अगर मुझे इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है देन x विल बी इक्वल टू माइनस 2y एंड x माइनस 2y मस्ट बी इक्वल टू 1. तो ये होगा इसका आंसर. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1. ऑलराइट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n और m such that 168 divides 1134 to the power n divide और 1134 to the power n divides 168 to the power m. और फिर n प्लस m बताना है. ये थोड़ा नंबर थ्योरी का मज़ा है. प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओ और मज़े लो. ओके, लेट्स से कि 168 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1134 टू द पावर n. तो मैं इसको ब्रेक करके देख लेता हूँ 1134 को. अगर मैं 1134 को डिवाइड करूँगा 42 से तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1156 और ये 7. इसको 7 से डिवाइड किया तो 81. नाउ दिस इज आई कैन से दिस विल बी breaking down to 2 into 7 into 3 to the power 4. और मैं इसको भी ब्रेक डाउन कर लेता हूँ. तो ये 168 को अगर मैं 2 से डिवाइड किया तो 284 एंड 2 इंटू 21 तो ये होगा 3 इंटू 7. राइट. 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 1 एंड 7 to the power 1.
राइट। अगर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 168 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1134 टू द पावर n, तो इसको एटलीस्ट कितना होना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर फैक्टर है तो ये एक ओके 42 एंड फिर से क्या तो 21 एंड सी यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर 1, राइट। तो अगर 168 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1134 टू द पावर n, तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? देखो इसको क्वालिफाई करने के लिए भी n की वैल्यू एटलीस्ट 3 होनी चाहिए ताकि ये 3 इसको डिवाइड करे पाए। फॉर एग्जांपल के लिए 2 इंटू 7 इंटू 3 टू द पावर 4 होता है, राइट। अगर ये डिवाइड करना चाहता है 3 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर 1, तो 7 तो क्वालिफाई कर जाएगा, ये भी क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। इसको होना है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। अगर 3 है तो n की वैल्यू 3 लेनी चाहिए, तो n मस्ट बी 3, एक छोटे से छोटा वैल्यू। अगर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो n को 3 होना पड़ेगा। नाउ इफ इट इज़ n की पावर 3, तो 11 3 4 टू द पावर n हो गया, विच इज़ 2 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 12। अब 168 टू द पावर m इज 1134 इज द फैक्टर ऑफ 168 टू द पावर m। ना ये बोला है 168 इज टू द पावर m का फैक्टर है 1134 टू द पावर n। अब देखो, अब हम इसको भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं वैसे ही, जैसे क्या था 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1 टू द m। अगर इसको मिनिमम पे डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे हम लोग ये यूज़ कर चुके थे n की वैल्यू 3 डाल के, तो यहाँ पे 2 टू पावर 3, 7 पावर 3, 3 पावर 12। तो देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पे 7 कम है, 1 है, और 3 तो बहुत ही कम है। अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 12 डालूंगा तब जाके क्वालिफाई होगा कम से कम, यानी कि m की वैल्यू 12 होनी चाहिए, n की वैल्यू हम लोगों ने 3 निकाली थी, तो दोनों का समीशन कितना होगा? m प्लस n विल बी इक्वल टू 15। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 15। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, राइट। इंटीजर सोल्यूशन बताना है। इक्वेशन है 2 mod x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 5x स्क्वायर। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन कि मॉड की वैल्यू 2 अलग अलग होती हैं, तो मैं एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ। पॉजिटिव वैल्यू अगर लेके चलेंगे तो ये ऐसा दिखेगा 2x x स्क्वायर प्लस 1 तो 5x स्क्वायर, और अगर नेगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा माइनस 2x x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर। ना लेट्स से x कैंसिल आउट हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5x, और यहाँ पे भी x कैंसिल आउट हो गया तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5x। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीजर सोल्यूशन की बात करी गई है, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी कैन यूज़ 4x माइनस x प्लस 2, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो वी गॉट x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो माइनस 2। सो वी गॉट x की वैल्यू 2 अलग अलग, पॉजिटिव 1/2 और 2। नाउ इंटीजर की बात कर रहे हैं तो यही एक्सेप्टेबल होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से भी सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 0। सेम वही लॉजिक लगाएंगे, स्प्लिट कर देंगे 4x प्लस x प्लस 2 दैट विल बी 0। यहाँ से 2x कॉमन उठा लिया, 2x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 विल बी 0। नाउ अगेन यहाँ से नोटिस करो 2x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो अगर मैं यहाँ से भी देखता हूँ तो x की 2 वैल्यू मिलेंगी, माइनस 1/2 और माइनस 2। नाउ दे आर लुकिंग फॉर ओनली इंटीजर, तो 2 क्वालिफाई होगा एंड माइनस 2 भी क्वालिफाई होगा, लेकिन एक और वैल्यू है 0। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो भी LHS RHS सेटिस्फाई करेगा। तो देयर आर 3 वैल्यूज़, 2 माइनस 2 एंड 0। ऑलराइट, समझ आया ये क्वेश्चन। Let's move to the next one. Question number 6. Let alpha and beta be the two distinct roots of the equation 2x
square minus 6x plus k that equals 0 such that alpha plus beta and alpha into beta are the two distinct root of the equation x square plus px plus p that is equal to 0. हमें बताना है 8 ब्रैकेट 8 के माइनस पी के वैल्यू. तो अल्फ़ा और बीटा ये दोनों सम ऑफ रूट कितना होगा पहली इक्वेशन से यहाँ से -6 -6/2 दैट विल बी 3. अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा k/2. अभी सेकेंड इक्वेशन से देख लेते हैं यहाँ से. अब देखो इसका रूट ही क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा पहला रूट था एंड अल्फ़ा बीटा वॉज द सेकेंड रूट. तो सम ऑफ रूट कितना हो गया -p/1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा एंड दैट इज p/1. ठीक है. नाउ लेट्स वी हैव टू रिप्लेस वैल्यूज़. देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इज गिवन एज 3, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले फिगर आउट किया था. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो 3 प्लस k/2 इक्वल टू -p. लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर 1 और 3 इंटू k/2 इक्वल टू 1. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. ऑलराइट, अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कैसा होगा ये 6 प्लस k इक्वल टू -2p एंड 3k इक्वल टू 2p. राइट, अब चाहो तो दोनों को आप ऐड कर सकते हो, ऐड कर दोगे वैल्यूज़ को. तो 6 प्लस k प्लस 3k -2p प्लस 2p ये तो 0 हो जाएगा और 6 प्लस 4k दैट विल बी इक्वल टू 0. 4 इक्वल टू 6 माइनस का एंड k विल बी इक्वल टू -6/4 दैट इज़ -3/2. तो ये k की वैल्यू हो गई. ऐसे हम लोग p की वैल्यू फिगर आउट कर लेते हैं. 3 इंटू -3/2 इंटू 2p. तो 3 -9/4 इज द p का वैल्यू. नाउ वी नो p का वैल्यू, वी नो k का वैल्यू. लेट्स फिगर आउट द वैल्यू ऑफ 8k - p. 8k - p इसकी वैल्यू फिगर आउट करनी है. सो 8 k की वैल्यू -3/2, p की वैल्यू इज माइनस प्लस हो जाएगा तो 9/4. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं डबल कर दे रहा हूँ यहाँ पे. तो ये हो गया 6/4, ये दोनों ऐड होगा बेस सेम होने की वजह से. तो 8, तो ये हो जाएगा 3/4, ये दोनों डिवाइड होगा तो वी गॉट 6. तो 6 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Oh, it's a theta question. That's completely fine. Let's see the next question. Bristy went on a 8-hour trip in a car. Before the trip, the car had traveled a total of x kilometer till then, where x is a whole number and is a palindromic. X remains unchanged when its digits are reversed. At the end of the trip, car had traveled a total distance of 26,862 km. Till then, this number again being palindromic, if Bristy never drove at more than 110 km per hour, then the greatest possible average speed at which she drove during the trip in km per hour. Okay, so उसकी स्पीड मान लेते हैं. स्पीड लेट द स्पीड बी s, क्योंकि x तो उसने पहले ही दिया हुआ है, या फिर आप y मान लो इसको ना, y km per hour. इतनी तो इसकी स्पीड रहती होगी. राइट, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा. ब्रिस्टी वेंट ऑन एन 8-hour ट्रिप इन अ कार. बिफोर द ट्रिप द कार है ट्रेवल इन टोटल ऑफ x किलोमीटर. तो ये x किलोमीटर चला है, तो टाइम डिस्टेंस कितना होगा इसका, दैट विल बी 8y. राइट, बिफोर द ट्रिप द कार है ट्रेवल टोटल ऑफ x किलोमीटर और बाद में कितना कवर गया, टोटल ऑफ 262, यानी कि 26,862 माइनस 8y इक्वल टू x. ये इसको ढूंढने के लिए बोल रहे हैं. राइट, नाउ अगर ये बोल रहा है कि पैलिंड्रोमिक है, बाद में भी पैलिंड्रोमिक था, पहले भी पैलिंड्रोमिक था, तो इसको पैलिंड्रोमिक बनाने के लिए ना एटलीस्ट मुझे ना 0 zeros डालने पड़ेंगे. 0 zeros से मतलब हो गया y की वैल्यू हैज़ टू बी 100 इन अ मल्टीपल ऑफ 100. राइट, लेट्स से दिखाता हूँ मैं. 26862, अगर मैं यहाँ पे 800 डाल देता हूँ तो ये कैसे दिखेगा, अभी नंबर देखना. इट विल बी 26062. ये स्टिल एक पैलिंड्रोमिक नंबर है. तो जो स्पीड होगी ना वो एटलीस्ट इन द मल्टीपल ऑफ 100 होनी चाहिए. सो 100 वुड बी द आंसर. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
Question number 8. The minor angle between the hours and minutes hand of a clock was observed at 8:48 a.m. The minimum duration in minute after 8:48 a.m. then the angle increases by 50%. Okay. तो लेट्स फिगर आउट पहले एंगल कितना था 8:48 पे एंगल कितना होगा. तो इसको मेज़र करने का तरीका है थीटा 11/2 मॉड m30h. तो थीटा 11/2 m इज़ 48 माइनस 30 इंटू 8. सो ये 24 हो गया. 24 इंटू 11 24 इंटू 11 होगा 264 माइनस 240. दैट विल गिव अस 24 डिग्री. अब इसने बोला एंगल इंक्रीज बाय 50%. एंगल इंक्रीज बाय 50% मतलब कि अगर 24 से 50% अगर बढ़ जाता है तो 1.5 लगा देते हैं तो इट विल बी 36 डिग्री. इतना इंक्रीज़ हो गया. इतना इंक्रीज़ होने के लिए उसको कितना कम से कम टाइम लगा होगा, कितना मिनिमम टाइम लगा होगा. सो वी नाउ विल पुट इन द फॉर्मूला अगेन 36 11/2 m 30h. 30h कितना होगा यहाँ पे 8 अगेन राइट. सो 36 प्लस 240 इंटू 2/11. तो कितना होगा ये, इसको ऐड कर लेते हैं. 240 प्लस 36 मल्टीप्लाइड 2 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 276 इंटू 2 552 डिवाइडेड बाय 11. अब अगर इसको 11 से डिवाइड करते तो कितना होगा देखते हैं एक बार. 552 डिवाइडेड बाय 11 तो 1152 तो ये होगा 52/11. देखो ये कितना गया इतने पे होगा 852/11. यहाँ से कितना बढ़ा ये 848 से ये इतना इंक्रीज़ हो गया. अभी कितना इंक्रीज़ हो रहा है वी हैव टू फिगर आउट. तो 2 और प्लस 2 4 4 2/11. इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा. ये कितना दिखेगा हो 2 सॉरी 11 2/11 राइट. तो 11 22 24/11 तो 24/11 होगा इसका आंसर. ऑलराइट, सेकेंड ऑप्शन. Now let's see the next question. In an examination, the average marks of 4 girls and 6 boys is 24. Each of the girls has same marks while each of the boys has the same marks. तो let's say boys के marks B ले लेते हैं and girls के marks G ले लेते हैं. तो there are 4 girls and 6 boys. तो 6 boys plus 4 girls total हो गए 10 लोग. तो 24 इंटू 10 टोटल मार्क्स है 240. इफ द मार्क्स ऑफ एनी गर्ल्स इज एट मोस्ट डबल द मार्क्स ऑफ एनी बॉय. तो डबल द मार्क्स ऑफ एनी बॉय ओके ऐसे बोलना चाह रहे हैं बट नॉट लेस देन द मार्क्स ऑफ एनी बॉय. ओके तो इसको ये बोलना चाहते हैं. देन द नंबर ऑफ possible distinct integer values of the total marks of 2 girls and 6 boys. Okay, let me think. Okay, यहाँ से देखते हैं इस वाली इनइक्वालिटी को यूज़ करके देखते हैं. यहाँ पे हम बॉयज़ और गर्ल्स को पुट करते हैं तो b की जगह g रख सकते हैं और g की जगह b रख सकते हैं हम भी हाइपोथेटिकली. तो 6b प्लस 4b मैं g की जगह b को रिप्लेस कर रहा हूँ 240. तो 10b 240 एंड b विल बी इक्वल टू 24. तो 24 से तो ज़्यादा ही होगा पहला. फिर हम लोग क्या कर सकते हैं नाउ वी कैन डू द सेम थिंग अगेन. ओके 4g विल बी इक्वल टू 240 माइनस 6b. अब हम लोग एक काम करते हैं इस इनइक्वालिटी को सेपरेट कर लेते हैं और सॉल्व करने के लिए बस हमको चाहिए इसमें फिट करना है ना. तो वी कैन डू वन थिंग इसको 3g
हम बी के लिए 6b रख लेते हैं और 3b 6b की जगह 3g डाल देंगे, या वाइस वर्सा भी कर सकते हो, आपकी चॉइस, माइनस 3g। तो ये 7g 240, g विल बी इक्वल टू 240/7। इसको डिवाइड करोगे तो 7 3 21 3 7 4 2/7, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो सेकेंड इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, 34 2/7। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द टू गर्ल्स, तो इसको डबल कर लेते हैं पूरी इसको, 48 2g 68। अब ये डेसिमल में चला जाएगा, वी जस्ट नीड टू केयर अबाउट द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज़। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की इंटीजर वैल्यूज़ कितनी होगी, 68 माइनस 48 0 2 + 1, that will give us 21 values. So answer of this question will be 21. Bit of a difficult question, लेकिन सॉल्व करोगे तो समझ आ जाता है धीरे धीरे। Now let's see the next question. Question number 10. A mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with the cocoa powder. The same amount is again removed from the mixture P and replaced with the same amount of cocoa powder to form a new mixture. If the ratio of the coffee and cocoa in the mixture is 16:9. Okay. Then the ratio of cocoa in the mixture P. Okay. तो हम लोग काम कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सो ये कॉफ़ी एंड कोकोआ है, तो टोटल कितना होगा, कॉफ़ी 16 कोकोआ 9, तो टोटल कितना होगा स्टार्टिंग में 25। तो वी कैन अप्लाई लॉजिक। ओके, रेट फाइंड आउट हो जाएगा इससे, 25 कितना परसेंट रेट चल रहा है, तो 16/4 25, इसको रूट किया तो 4/5 इक्वल टू 1 माइनस आर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4/5, दैट विल गिव अस 1/5, दैट इज़ नथिंग बट 20%। तो रेट तो ये होगा 20% रेट से चेंज हो रहा है, रेट तो पता चल गया, हमें फाइंड आउट करना है। देन द रेशियो ऑफ कोकोआ इन द मिक्सचर ऑफ पी टू दैट इन द मिक्सचर ऑफ क्यू। ओके, ओके, इसको तो फिर आराम से निकाल सकते हैं। 20% मतलब हो गया 1/5, तो 1/5 बाय 4/5, 4/5 ने 9/25, दैट विल बी 25/9 इंटू 5, इसको सॉल्व किया तो 5/9, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ऑलराइट, if you do not understand the logic behind this, do let me know, I'll explain in the detailed video. It's just a simple question solving series. Alright, let's move to the next question. 11th number, the salaries of three friends Sita, Geeta, Meeta are initially in the ratio of 5 6 7. In the first year they got salary hikes of 20%, 25% and 20%. So Sita, Geeta, Meeta, 5 6 7, let's say x and x, they got hike, first one got 20%, तो ये 6x हो जाएगा, ये 7.5x हो जाएगी, ये हो जाएगी 8.4x. In the second year Sita and Meeta got 40% hike, तो ये हो गया 8.4x, and Meeta got 25%, तो 25% कितना होगा 8.4 का 5/4, दैट इज़ 2.1, तो हो जाएगा 10.5x. द सैलरी ऑफ गीता सी बिकम्स इक्वल टू द मीन सैलरी ऑफ द थ्री फ्रेंड्स. ओके गेट इट. अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि गीता की सैलरी बिकम्स द मीन ऑफ द अदर टू, मीन ऑफ द अदर थ्री. तो सीता, गीता एंड मीता बाय 3, so 3g
equal to SGM. So 2G equal to SM. तो G will be equal to S plus M by 2. So basically ये बोल रहा है कि we can figure out simple mean of these two people. तो इन दोनों का मीन कितना होगा? ओके इन दोनों का मीन फिगर आउट करना है हमको. तो 8.4 प्लस 10.5. तो G will be 8.4 x plus 10.5 x by 2. That will be 18.9 x by 2. इसको सॉल्व करने गए तो कितना मिलेगा? That will give us 9.45 x. तो यहाँ पे ये 9.45 x होगा. अब हमें देखना है परसेंटेज राइज. उसने परसेंटेज राइज का पूछा था, तो 7.5 x से ये राइज होकर 9.45 हो गया x, राइट. तो परसेंटेज राइज कितना होगा ये? वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट. कितना इंक्रीज़ हो रहा है ये? 1.95 x. तो 1.95 x बाय 7.5 x. x गॉट कैंसल आउट, राइट. तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितना मिलेगा? तो 0.43, इसके 2 ज़ीरोस नीचे ले आते हैं, एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया. 5 से 49, आई गेस 49 नहीं होगा. 39 ये 2 से ये 2 हो गया और 3 से ये 13 हो गया. ओके 13 इंटू 2 दैट विल गिव अस 26%. तो गीता की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा 26% का. Alright, let's move to the next question. And I guess this is the final question of our series. Geeta sells two objects A and B at the same price such that she makes a profit of 20% on an object A. So let's say CP, SP, A and B. तो ये हो गया 5:6 अगर 20% प्रॉफिट है तो. एंड ऑब्जेक्ट बी पे 10% लॉस, सो 10:9. सेम प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो इसको सेम प्राइस कन्वर्ट कर लेते हैं. सेम प्राइस का मतलब हो गया कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ रेशियो को. न्यू रेशियोज विल बी 10:10 क्यों कह रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 15:18, 20:9:18, राइट. If she increases the selling price such that object A and B are still sold at the equal price and a 10% profit made on B, तो ये होगा अभी इसका न्यू selling price. That will give us new selling price. That will be 22, right. अगर 10% प्रॉफिट से अगर ये A और B स्टिल एट द सेलिंग प्राइस सेम है तो ये भी 22 होना चाहिए. तो यहाँ पे इसको कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है? 7x. तो 7/15 इंटू 100. अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितना मिलेगा? 7/50. दैट विल गिव अस 46.666% या क्लोजर टू 47% वैल्यू. सो बी विल बी द आंसर. Alright, so with this question I'll end this first part of the question series and I'll take this next remaining question in the next part. Thank you for watching.